हेलो गाइस, मैं मुस्तकीम हरियाणवी, आप देख रहे हैं हरियाणवी 23। आज पहुंचे हम हथीन विधानसभा के मीरपुर गांव में। जैसा आप जानते हैं, चुनाव डेट है, हरियाणा विधानसभा की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है। 1 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं हर नेता अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। ऐसे ही माहौल में हम जनता से पता करेंगे इस बार किसको वोट करना चाहते हैं, और अगर वोट करना चाहते हैं तो किस बेस पर वोट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे पता करेंगे ये वोट किसको करना चाहते हैं इस बार। तो हम मीरपुर गांव के सरपंच के मकान पे पहुंचे हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जकरिया है जी। जकरिया जी, आप ये बताओ इस बार किसको वोट करना चाहते हैं आप? जी, हम उस बार वोट हम करना चाहते हैं उसको जो देश के लिए काम करे, देश में अमन शांति लाए, भाईचारा कायम करे, उस पार्टी के लिए हमारी वोट देने की जी सलाह है। तो आप ये बताओ, आपको ऐसी पार्टी कौन सी लगती है जो एक भाईचारा कायम करेगी या फिर देश के लिए कोई काम करेगी अच्छे तरीक़े से? तो कौन सी पार्टी ऐसी वो? देखो, पार्टी तो जो बीजेपी है ये भी ऐसे कह रही थी कि हम अच्छे काम करेंगे, लेकिन यहाँ आके थोड़े से इन्होंने हमारे यहाँ भाईचारा खराब कर दिया। अच्छा। इससे हमें बड़ा दुख हो रहा है। वरना हमारे यहाँ भाई अब भी जैसे हमारे आसपास गांव है, हमारे मरना का मड़कोला रीबड़ वगैरह, हमारा अच्छा भाईचारा है, हमारा खराब ना हुआ, लेकिन फिर भी इससे थोड़े से दुख तो होता है कि भाई आपस में भाईचारा खराब हो। इसलिए हम उस पार्टी को वोट देंगे जो आप भाईचारा को कायम रखें। अच्छा, आप इस गांव के क्या नाम जो सरपंच है वालिद साहब है आप? दादा भी लगता हूँ मैं कई बार मेंबर पंचायत में रह चुका हूँ। अच्छा। हाँ, हम अपने गांव के हम सही है हमारी। तो जैसा आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको नॉलेज होगी कि हमारा गांव किसकी तरफ ज़्यादा रुझान दिखा रहा है। तो आप ये बताइए, आपका गांव किसको वोट करना चाहता है इस बार? ज़्यादातर हमारा गांव कांग्रेस की तरफ है। अच्छा। और गाँव जय की तरफ है। आपके गाँव में कितनी वोट है टोटल? हमारे गाँव में लगभग हाँ, कितने वोट होंगे अंदाज? जो 1200 वोट है। 1200 वोट है। तो 1200 वोट में से कितनी वोट जय साहब को पड़ सकती है, आपका क्या अनुमान है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अभी MP का इलेक्शन हुआ था, 40 वोट गई थी बाहर। अच्छा। सारी वोट जो कांग्रेस की गई थी लगभग। अच्छा। तो ऐसी यही है हमारा भी लगभग। तो ये तो लगभग फिक्स ही हो चुका है कि जय साहब टिकट लेकर आए। आज शाम को लगभग उनको टिकट मिल ही जाएगा उनके हाथों में। तो ये तो उसका तो कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा कौन टिकट लेकर आ रहा कौन नहीं लेकर आ रहा। अब हम बात सीधी करेंगे कि हथीन विधानसभा में आप ये बताओ, पिछली बार परवीन डागर थे, क्या उन्होंने आपके गाँव में काम कराए थे? असल में उसको पावर भी ना मिली। परवीन डागर अच्छा आदमी था वैसा, उसने कोई भेदभाव नहीं किया। हम बड़े खुश हैं। लेकिन अब तो हम यह बात करेंगे, वो हमारे बड़े गांव के हैं भाई, हम उनसे भी कहेंगे वोट उस आदमी को दो जहां जिससे हमारा भाईचारा कायम हो, चाहे कोई भी हो आदमी। तो इसलिए हम मड़कोला भी हमसे दूर नहीं है। मरना का हुआ हमारा अच्छे ताल्लुकात है, ब्याह शादी में आते जाते हैं, मौत जहमत में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो हम अपने ऐसे रखेंगे जो हमारा भाईचारा कायम रहे। तो आप ये बताओ, चौधरी इसराइल जी को इस बार चंडीगढ़ पहुंचा पाओगे जिताकर? हाँ, हमारे तो हम मंत्री बनवाएंगे, हमारे चल जाए तो मंत्री बनवाएंगे इंशाल्लाह। तो पिछली बार उन्होंने असफलता का सामना किया, लगभग 5 हारे थे वो। तो इस बार लगभग अगर उस हिसाब से अगर वो पिछली वोट उनकी कटी नहीं होंगी और अगर और भी वोट उन्होंने बना ली होंगी तो उसको हराने वाला कोई नहीं। ये तो बात आप, ये तो हमें निश्चित है। और वोट बढ़ी है उनकी जी, और उनके वजह से आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। और बल्कि आप सुन रहे हैं जैसे अगर ये डागर साहब है, इनका टिकट कट रहा है तो और ज़्यादा ये मड़कोला के साथ उनकी तरफ जाएगा। हमारा अच्छा भाईचारा है, वोट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ताऊ जी से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और पूरी जानकारी है, गांव के बारे में पूरी जानकारी रख रहे हैं। एक और अंकल जी बैठे हैं यहाँ पे, इनसे पता करेंगे। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम का रहीस खा है जी। जी, रहीस खा। रहीस खा जी, आप ये बताओ इस बार किसको वोट कर रहे हैं? कांग्रेस को वोट कर रहे हैं जी। कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। कांग्रेस को किस बेस पे वोट कर रहे हैं? कांग्रेस में क्या आपको अच्छा लग रहा है और किसी पार्टी क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? आप कांग्रेस को क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस मतलब भाईचारे बना के रखे, वो एक तरफा ना करे, यही वजह से कांग्रेस पे मतलब वोट देंगे। अच्छा, परवीन डागर जी ने आपके गाँव में काम कराए थे? कोई काम ना कराया जी। तो आपके गाँव में कितनी % वोट पड़ जाएंगे लगभग, आपका अनुमान है? हमारे गांव में तो नो लगा को 10-20 वोट बाहर जाएंगे, जो गैर मुस्लिम की है, नहीं सारी कांग्रेस की पड़ेंगी। अच्छा। तो आप चौधरी इसराइल जी को किस बेस पे देखते हैं? क्या ये अच्छा नेता है? किस हिसाब से देखते हैं? क्या इसके बारे में कोई 2 लाइन अच्छी बताओ। अच्छी लाइन दी हुई है कि कांग्रेस खड़ो हो रहा, यही वजह से वोट दे रहे हैं, नहीं तो ना देते जी। हाँ। तो एक भाई साहब और बैठे हैं यहाँ पे। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी कपूर है जी। कपूर जी। कपूर जी, आप ये बताओ इस बार किसको वोट कर रहे हैं आप? वोट करे कांग्रेस को जी, कांग्रेस को, जय साहब को जी। जय साहब को क्यों वोट कर रहे हैं आप? तैयब हुसैन भीम से का क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी क्यों नहीं कर रहे? और पार्टी अदर भी हैं, उनको क्यों नहीं कर रहे? तैयब हुसैन को कैंडिडेट बड़ी है जो, वो तो बीजेपी का भी है, बी टीम है वो तो जी। अच्छा। वो तो कैंडिडेट है ना, रूप में है ना कैंडिडेट के में। और समथिंग आप मैंने सुने कि 20-25 हज़ार वोट मिली थी इसको पहले, 35 हज़ार वोट, आपको 15 हज़ार वोट भी नहीं ले पाएगा।
लोग तो बोल रहे हैं कि उनसे ज़्यादा ये टक्कर में रहेगा। नो पॉसिबल। जय साहब मुकाबले को है ना कैंडिडेट, और सही जय साहब अच्छे आदमी हैं, बढ़िया आदमी। अगर हम रात को 12 बजे गए हैं, 2 बजे गए हैं, जब हमें काम पड़ा तो तुरंत खड़े हुए हैं कोठी पे और हमारे साथ गए हैं। आपको क्यों लगता है ऐसा कि तैयब हुसैन जी बी टीम है बीजेपी की? बीए कुछ है ही नहीं उसके पास। अच्छा। उसको तो बीजेपी वाले खड़े करते हैं, पैसा दे देते हैं मुसलमान वोटों को तोड़ने के लिए। लेकिन आपके कोई जनता पागल नहीं है, समझ गई उसको सारी जनता अच्छा, कि ये ऐसा करने वाला है। तो आप उसको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे? नहीं। और बात यह है कि ये कह रहे कि रुपड़ियान की वोट है भाई, रुपड़ियान धर्म खा लियो, ऐसे कुछ नहीं है। आप रोपड़ा के में जाके देख लो, मलाई में जाके देख लो, जितने भी रुपड़िया गांव है भीम सिका में, सब में जय साहब आगे हैं। अच्छा, कहीं जाके देख लो आप। हमारे गांव में हाजी साहब बता रहे कि 10-20 वोट जाएंगी, मेरे हिसाब से ऐसा कि 90-95% कांग्रेस और जय साहब से आते जी। अच्छा जी। तो आपका गांव 90 से 95% जय साहब के साथ में। जी। तो आप ये बताओ, जो परवीन डागर जी हैं पिछली बार 2019 में विधायक बन के आए थे, क्या उन्होंने काम कराया था आपके गांव में? नहीं, कोई काम नहीं कराया और नहीं उसने कभी वो गांव में नहीं आया। अच्छा। विकास की बात तो जब नहीं, जैसे कोई मौत है, जहमत है, खुशी है, किसी में भी उसने इस गांव में कभी पलट के नहीं देखा। और जबकि गांव ने उसको वोट दी, 100-150 वोट गई थी उस टाइम भी, लेकिन उसने कोई गांव के विकास की कोई बात नहीं करी। आप ये आए होगे, इस रोड को देख लो, मीरपुर से नो जो हथिन के लिए जा रहा है, टूटा पड़ा सारा। तो बात करेंगे चौधरी इसराइल जी के वालिद साहब की। क्या आपको नॉलेज है उसके बारे में? उन्होंने कोई काम कराया था अच्छे? 2 काम उनके गिनवाओ अच्छे काम। अच्छे काम ही 2 कराए। एक तो उनने यहाँ सामी के पास कॉलेज खोल दी लड़कियों के लिए, और जनाब ये अपना सेक्रेटरी हथिन बनवा दिया उसने। रघु वो कोर्ट है जितना, जेल वेल सब तहसील नहीं बनवाई उनने, और रेस्ट हाउस बनवा दिया उसने। अच्छे काम कराए, बच्चे लगवाए उसने सरकारी नौकरी। तो बीजेपी ने ऐसा काम नहीं कराया? ना, एक काम नहीं। और एक कहते हैं कि बिना पर्चे बिना खर्चे बीजेपी ये काम कर रही है, पर्ची भी चल रहा, खर्चा भी चल रहा। अच्छा जी। तो भाई साहब से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और बता रहे हैं कि हमारे गांव में 95% कांग्रेस को वोट पड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इनके हिसाब से, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता क्लियरली, मैं निष्पक्ष हूँ, आप जानते हैं, और यही चैनल एक है जो आपको पूरे हथीन की सर्वे दिखा रहा है, और हर गांव में जा जाकर हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके आपको लाइव तस्वीर दिखा पा रहे हैं, और कौन किसकी तरफ है हम ये सारी चीज़ें आपको दिखा पा रहे हैं। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा गाँव 95% जय साहब को वोट कर रहा है। तो एक और अंकल जी बैठे, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है जी? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रशीद है भाई। जी, रशीद जी, आप इस बार किसको वोट करेंगे? वाह, हम तो बात करेंगे जय साहब की। आप अकेले जय साहब के साथ में, आपकी पूरी फैमिली जय साहब के साथ में? पूरी फैमिली जय साहब का साथ में। अच्छा, अब ये बताओ, इस गांव में और भी कोई कैंडिडेट वोट ले रहा है? वाह, और कोई आया भी ना ही तो। अच्छा, तैयब हुसैन कितनी % वोट ले रहा है इस गांव से? वो ना ले से एक आदमी, एक आध वोट नहीं ले रहा हो? अच्छा, माल ना जैसे ना कोई डाकर होती है, डाकर ना। और वो हमारे गांव चूड़ सरपंच वाप खवा दिए सब रुपया हमारे, वहाँ की सड़क में गए खेत ना, वो गांव को पट्टो और सारे निकल गए, और आप वहाँ होना और ना दे वाने लिए वहाँ में। अच्छा। हाँ, तो आपके गांव में पिछली बार बीजेपी को कितनी वोट गई होंगी, आपको अनुमान है कुछ? ज्यादा ऐसी गई, कोई 61 वोट। 61 वोट गई? 40। अच्छा, 60 गई। हाँ। और विधानसभा में पिछले 2019 में कितनी गई होंगी? बात पता ना, पैसे। अच्छा, 120 वोट। जी। तो यहाँ पे और यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, इनसे पता करेंगे, युवा हैं। क्या नाम है आपका? नौसाद। वोट बन गई आपकी? वोट बन गई। इस बार किसको वोट करेंगे? इसराइल। इसराइल जी में ऐसा क्या दिख रहा है जो आप इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं? उस नवस कांग्रेस को जानी। अच्छा, कांग्रेस के फैन हो। तो यहाँ पे कैमरामैन से बोलूँगा, और यहाँ पे कुछ बंदे खड़े हैं, इनसे पता करेंगे। युवा हैं, और युवा हैं, इससे ही सरकार बनती है, आप जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इंसाफ। मोहम्मद साहब जी, किसको वोट करेंगे इस बार? जय साहब को। अच्छा, यहाँ पे ये सारे बुजुर्ग बैठे थे, सब बोल रहे कि 95% वोट पड़ रहे हैं हमारे गांव से। आप सच बताओ, कितनी % वोट पड़ रहे हैं आप गांव से? मेरे गांव से लगभग 97% पड़ेंगे। 97? आपने तो 2% और बढ़ा दी। जी, जिसलिए लग रहा है इसलिए बढ़ा। तो ये बताओ मेरे को, ये जो 5% वोट है ये किसको पड़ रही है? मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा। ये थोड़ा बहुत जैसे हमारे गाँव अदर है? अदर अच्छा। उनकी वोट जा सकती है। तो इन भाई साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, क्या नाम है जी आपका? नाम मुआजिब। मुआजिब। वोट बन गई आपकी? बनी। अच्छा, शादी हो गई? नहीं हुई। क्या काम करते हैं? डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा करते हैं। तो आप ये बताओ, 2019 में परवीन डागर जी विधायक बन गए, ठीक है?
तो उन्होंने आपके इलाके या गांव में और हथीन विधानसभा में काम कराए थे? कोई काम नहीं करे। अच्छा। एक कॉलेज आई थी और एक स्टेडियम आया था बच्चों के लिए, यहाँ हमारे यहीं पे ही आना था, वो उसको खा गया। ना ही तो मंडकोला में बनवाया, ना ही हथीन हल्का में बनवाया, कहीं भी नहीं बनवाया उसने, वो खा गया उसको सबको। तो अब इस बार कौन आपने दिमाग में बना रखा, किसको वोट करने वाले हैं आप? हमारा दिमाग है जी जय को वोट करेंगे। अच्छा। और उसको सपोर्ट करते हैं। तो जैसा मैं आपको पूरी लाइव तस्वीर दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कोई फिक्स नहीं कर रखा। मैं यहाँ इस गांव में अचानक आया था और यहाँ पे मेरे को ये लोग बैठे मिले और मैं इनका इंटरव्यू लेने लगा, ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और एक भाई साहब और आए जी, क्या नाम है जी आपका? हसन नाम है मेरा। हसन जी, आप ये बताओ इस बार किसको वोट कर रहे हैं? हमारे तो यहाँ ज़्यादा करके इसराइल के लिए ही वोट करेंगे। इसराइल के लिए। हाँ जी। आप अदर पार्टियों से क्यों नाराज हुए पड़े हैं? कोई रीजन बताओगे? एक रीजन नहीं, बताओ। कोई रीजन ना है अभी तो। जी। तो 2019 में परवीन डागर जी विधायक बन गए, क्या उन्होंने काम कराए थे? हमारे यहाँ कोई काम ऐसा उसके संविधान का कोई ऐसा काम अच्छा नहीं करा है। अच्छा जी। भाई साहब, आपसे हम एक और सवाल करेंगे। आप ये बताओ, यहाँ से आपके लिए हिंदू बेल्ट नज़दीक पड़ता है, तो आप ये बताओ, आपको नॉलेज होगी और हम भी घूम रहे हैं और आप भी घूम रहे होंगे, ये बताओ हिंदू बेल्ट से जय साहब जी कितनी वोट ले रहे होंगे लगभग? हिंदू बेल्ट जय साहब ले रहे हैं जी 40-15 हज़ार वोट ले रहे हैं टोटल। अच्छा जी। पहले 29,000 वोट लिए, आपके 15,000 वोट और प्लस में जी। तो 15,000 प्लस में कैसे हो गई वोट? ये होगी कि आपके सब बीजेपी तंग आ गई, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अच्छा। सबका साथ सबका विकास का नारा साथ लेकर के बीजेपी सरकार ने जो मुद्दे जो उनने मतलब कामों के जो नारे लगाए थे, कोई काम कोई विकास कुछ नहीं कराया। और रही भाईचारे की बात, यहाँ तो बीजेपी सरकार नहीं आती जब भी भाईचारा अच्छा था, और इन्हें खराब कर दिया भाईचारा बीजेपी ने। तो इन भाई साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं दोबारा नाम पूछना चाहूँगा, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद कपूर खान। मोहम्मद कपूर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी अपने गांव के बारे में। और अगर मैं अपने सारे फॉलोअर को बोलूँगा कि अगर आपको ऐसी वीडियो और सही सच और जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ गांव-गांव जाकर। आप देख लो, मैं अपने गांव से 21 किलोमीटर बाइक में आया हूँ। कैमरा मैंने ये बात उसकी जी, जय साहब के वोट भी देंगे, वोट दिवाएंगे, सपोर्ट भी करेंगे और तन मन धन से हर चीज़ से हमारा गाँव हमारा परिवार सब साथ जय साहब साथ जी। तो जैसा आप जानते हैं, मैं पहले दूसरे मोहल्ले में रिव्यू ले रहा था और यहाँ पे और कुछ महिलाएं खड़ी हैं। मैं इनसे भी, इनका भी वोट बराबर रहता है, इनका भी अधिकार है किसको वोट करेंगे किसको नहीं करेंगे। तो इनसे पता करेंगे किसको वोट कर रहे हैं इस बार। जी चाची जी, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? वोट करेंगे जय साहब की। जय साहब को वोट करेंगे? हाँ। सब पूरा फैमिली कर रहे हैं, आप अकेले करोगे? मेरी फैमिली। पूरी फैमिली? हाँ। अच्छा। तो और यहाँ पे एक और बहन जी खड़ी है जी, क्या नाम है जी आपका? आबिदा। आबिदा। किसको वोट करेंगे इस बार? जय साहब देंगे, कांग्रेस की। कांग्रेस की। आप अकेली वोट कर रही हैं, फिर पूरी फैमिली आपकी वोट कर रही है जय साहब? फैमिली करेंगे आप। अच्छा, तो आपके गांव में सभी जय साहब की वोट कर रहे हैं? हाँ जी। यहाँ पे एक और हमारी चाची जी खड़ी हैं, तो किसको वोट करेंगे इस बार? जय साहब की। जय साहब। आप पूरी तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं, फिर कोई दबाव तो नहीं है? पूरी तन मन से जी। किसको वोट कर रहे हैं? सभी लोग जय साहब को वोट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और युवा खड़ा है, किसको वोट करेंगे आप? जय साहब को। जय साहब को वोट कर रहे हैं। जय साहब को क्यों वोट कर रहे हैं और किसी को और को क्यों नहीं कर रहे? हवा हम तो अच्छा। हाँ, पूरे गाँव में वहाँ की वोट दिवाएंगे। अच्छा। हाँ, स्कूल में खड़े रहेंगे जब तक वोट ना डले कोई। तो एक और यहाँ पे लड़का खड़ा है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैब। मोहम्मद कैब जी, आप ये बताओ किसको वोट कर रहे हैं इस बार? चौधरी इसराइल करेंगे जी। चौधरी इसराइल को? चाहे टिकट कोई भी लेगा, चौधरी इसराइल करोगे आप? अच्छा। तो इस गांव में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है चौधरी इसराइल जी की। मैं जिससे भी मिला हूँ अभी तक मेरे को एक भी एंटी पार्टी का कोई आदमी नहीं मिला। मैं तरस पड़ा हूँ किसी और आदमी से मिलने के लिए, लेकिन कोई मुझे मिल ही नहीं रहा जय साहब का आदमी। और जय साहब के जैसे तैयब का आदमी नहीं दिखाई दिया, बीजेपी का कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पे रेस्पॉन्स है जो जय साहब का अच्छा आ रहा है। और मैं अपनी तरफ से नहीं करा, यहाँ पे मैं जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे दादी जी बैठी हुई है जी। दादी जी, किसको वोट करेंगे इस बार? हम तो जय के देंगे। अच्छा, जय साहब को सब वोट कर रहे हैं? जय साहब के देंगे, जय साहब के वोट देंगे। जय साहब क्यों अच्छा लग रहा है आपको, कोई और किसी और क्यों नहीं देते? हमने तो हमारा जैया में गाँव का। अच्छा। हाँ, जैसे लग रहा अच्छा मैंने।
तो यहाँ जी और कुछ कहना चाहोगी? न भाई हम तो आई चाह रहा हमारा अच्छा बढ़िया हुआ जाए। अच्छा जय तो दुआएं कर रही है कि नहीं कर रही हैं दोबारा? दुआ तो कर रहा। अच्छा दुआ कर रहे हैं जय के बार हम खूब जय जीत जा। तो यहाँ पे मैं आप अपनी पहली वीडियो दिखा रहा हूँ जहाँ पे महिलाओं का भी मैं आपको इंटरव्यू लेके दिखा रहा हूँ और सबसे एक अच्छा पॉजिटिव जो रिव्यू है मेरी पहली वीडियो है ऐसी जिसमें महिला भी और कोई अदर बंदा एक भी मुझे को दिखाई नहीं दे रहा कि वो किसी और को वोट कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं जहाँ तक भी आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे सब जय साहब को वोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ और लोग खड़े हैं इनसे पता करेंगे ये किसको वोट कर रहे हैं। जी क्या नाम है जी आपका? हसनुद्दीन है जी। हसनुद्दीन जी आप ये बताओ इस बार किसको वोट कर रहे हैं आप? हम जी ये ना जी कोटिया जी जय साहब इसकी वोट देंगे। आप इसी की वोट क्यों दे रहे, किसी और को क्यों नहीं वोट कर रहे आप? भाई इसी की देंगे लाला। अच्छा तो आप ये बताओ जी कांग्रेस की वोट देंगे। तो आप ये बताओ परवीन डागर ने क्या आपका गांव काम कराए थे? नहीं करवाया, कुछ नहीं करा, कोई विकास ही ना करवाया। तो आपके गांव में इस बार वो वोट लेगा नहीं लेगा? नहीं लेगा। अच्छा आप ये बताओ आपके गांव में कितने % वोट जाएंगे चौधरी इसराइल जी को? चौधरी इसराइल जी को मैं याद 95%, 95 में से ज़्यादा ही जाएंगे। कितनी बस ज़्यादा वाल्मीकि लगा लो नहीं सारी जाएंगे। जी क्या नाम है जी आपका? असलुद्दीन। असरुद्दीन जी आप ये बताओ किसको वोट करेंगे इस बार? जय साहब को। जय साहब को। जय साहब को आप अकेले वोट कर रहे हैं आपको पूरी फैमिली वोट कर रही है? फैमिली कर रही पूरी। अच्छा तो आपका तो टोटल गांव जय साहब के साथ में? हाँ जी। तो आपके जय साहब के अंदर क्या अच्छाई नज़र आती है ऐसी? ऐसा क्या है कि पूरा गांव उसको सपोर्ट कर रहा है? बढ़िया आदमी है वो। अच्छा अभी आपको परमिट डाकर दिया कुछ काम ही ना करवा। तैयब के बारे में क्या राय है आपकी? तैयब के बारे में हम देखो ही ना वो अजमाए ही ना हमने कई काम। जी क्या नाम है जी आपका? साहबुद्दीन। इस बार किसको वोट करेंगे? जय साहब को। जय साहब को। आप ये बताओ जय साहब को वोट कर रहे हैं परवीन डागर के बारे में क्या राय है आपकी? परवीन डागर कुछ काम तो करवाए ना। अच्छा हाँ। और नेताजी तैयब हुसैन के बारे में? वो भी ऐसे ही, बस हम तो यही वोट देंगे। अच्छा वोट करेंगे। ये तो खाम खा वैसे खड़ा हो गया हराने के बारे भाई पैसे दिल खा जाए खड़ा हो जाए। तो मैं आपको और यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हैं इनसे मैं आपको मिला के लाता हूँ। यहाँ पे कैमरा मैन एक बार मेरे को फोकस करो पूरे। मैं आपको लाइव दिखा पा रहा हूँ, ये लाइव तस्वीरें मीरपुर गांव से दिखा पा रहा हूँ। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद है जी। सफ़ी मोहम्मद जी आप इस बार किसको वोट करेंगे? वोट करेंगे जय साहब की। जय साहब को। आप जय साहब को क्यों वोट करेंगे, किसी और नेता क्यों नहीं कर रहे, क्या रीजन है ऐसा? भाई रीजन का है जय साहब ठीक है, काबिल आदमी है। अच्छा। अभी एक पिछली साल भी वालू एक बात बता बिल्कुल आंकलन छोड़ी मैंने पिछली साल भी ले गए तो कामयाब तो पिछली साल ही हो रहा हूँ। नेताजी तैयब हुसैन तो बोल रहा है कि मैं उस गांव से 500 वोट लेकर आ रहा हूँ आपके गांव से। तो वो 500 वो भी ले लेगा जो भाग में उस वाकुल मिलेगी। अच्छा तो है उसको वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ जय साहब को वोट देंगे भाई। अच्छा हाँ कुल मिला के बात। जी क्या नाम आपका? मेरा साकिर हुसैन। साकिर हुसैन जी कहाँ से हो आप? यहीं से मीरपुर से। इस बार किसको वोट कर रहे हैं? बस देखेंगे जी वोट सभी सही है तैयब हुसैन देंगे हम तो जी। तैयब हुसैन ज्यादातर। अच्छा आप ये बताओ तैयब हुसैन को क्यों वोट कर रहे हैं? वो बढ़िया है जी, अब आ जाए तो बढ़िया अच्छी बात है। वो बेचारों कई साल से कई बार से लड़ रहा वो। कितनी वोट होंगी तैयब हुसैन को? तैयब के लिए कर जाएंगे मेरे हिसाब से कम 600 वोट। अच्छा मेरे को तो एक भी बंदा नजर नहीं आया आपको बता रहे हैं जी। मेरे को तो एक बंदा नजर नहीं आया। अब आगे जाओगे आगे जाके इन सपोर्ट मिलेगी, बाकी सब अपने अपने मोहल्ले में अपनी अपनी वो बताएंगे वही हिसाब से। हाँ अब आगे आप जाओगे तो आगे तैयब की वो मिलेंगे आपको ज्यादातर, इधर घूमोगे फिर नहीं। तो